महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और नगर निकाय के चुनाव होने हैं। लेकिन इस नगर निकाय के चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी एक चक्रव्यूह में फंसती हुई जा रही है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी पर यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी हिंदू और हिंदुत्व को महज वोटों के लिए इस्तेमाल करने का काम करती है, और जब चुनाव का वक्त आता है तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को पार्टी में शामिल करने का काम करती है जिनके ऊपर साधुओं पर हमला करने और उनकी हत्या करने का आरोप खुद पार्टी ने लगाया हुआ था। आज इस वीडियो में एक ऐसे ही मामले की बात करेंगे जिसके जरिए भारतीय जनता पार्टी सवालों के घेरे में आ चुकी है। हालांकि इतने बवाल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस शख्स के पार्टी में इंडक्शन पर रोक लगा दी है, लेकिन उसे निष्कासित करने का काम नहीं किया है। कौन है ये शख्स, कौन से मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठ रहे हैं, ये मैं आपको एक एक करके बताता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। इस वक्त आप आपकी स्क्रीन पर ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें हैं भारतीय जनता पार्टी के पालघर यूनिट की, और यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो इतने सारे नेता हैं वो कुछ लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करने का काम कर रहे हैं। और ऐसे ही एक शख्स का नाम है काशीनाथ चौधरी। आपको बता दें कि 2 दिन पहले भाजपा की पालघर यूनिट ने काशीनाथ चौधरी और उसके जो साथी हैं उन सभी लोगों को, लगभग 3000 लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की पालघर यूनिट को ऐसा लगता है कि काशीनाथ चौधरी को पार्टी में शामिल करने से आने वाले जो चुनाव होने हैं यहाँ पर नगर निकाय के, उसमें उन्हें बड़ा फायदा होगा। तो इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता शामिल थे, जिसके अंदर पालघर से जो सांसद हैं हेमंत सावरा वो शामिल थे, विधायक हरिश्चंद्र भोये वो शामिल थे, बीजेपी के नेता बाबाजी कोतले, पालघर जिला अध्यक्ष भरत राजपूत, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष प्रकाश निकम, पूर्व उपाध्यक्ष पंकज कोरे, ये सभी लोग जो है वो इस इंडक्शन में शामिल थे। और इनकी रजामंदी के बाद ही जो काशीनाथ चौधरी है उसे पार्टी में शामिल करने का काम किया गया। लेकिन इस इंडक्शन की जैसे ही तस्वीर सामने आई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठने लगे। दरअसल काशीनाथ चौधरी की अगर बात करें तो ये वही शख्स है जिस पर 2020 में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े गंभीर आरोप लगाए थे और जिसके खिलाफ बड़े पैमाने पर सवाल भी उठाए गए थे। दरअसल कोविड का दौरान था और 16 अप्रैल 2020 को पालघर के गढ़चिंचोली इलाके में 2 साधुओं और उनके ड्राइवर्स की हत्या कर दी गई थी। ये एक बहुत बड़ा मामला बना था और भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को राज्यव्यापी मुद्दा बनाते हुए आंदोलन भी किया था। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस हो, फिर नीतीश राणे हो, या फिर किरीट सोमैया हो, या फिर राम कदम हो, ऐसे कई सारे बड़े नेताओं ने काशीनाथ चौधरी के ऊपर आरोप लगाया था कि उनके बोलने पर साधुओं की मॉब लिंचिंग की गई। और इसके बाद बड़े पैमाने पर बीजेपी ने मुंबई पालघर जन आक्रोश रैली भी निकाली थी और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के ऊपर मामला भी दर्ज किया गया था। भारतीय जनता पार्टी उस वक्त लगातार ये कह रही थी कि उस वक्त की जो तत्कालीन उद्धव ठाकरे की सरकार थी वो काशीनाथ चौधरी को बचाने का काम कर रही है, क्योंकि उस वक्त काशीनाथ चौधरी जो है वो शरद पवार की एनसीपी के नेता हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी ने काशीनाथ चौधरी को लेकर एक बड़ा माहौल बनाया था और उसके जरिए उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराने तक की और उद्धव ठाकरे से इस्तीफा तक मांगने की बात कही गई थी। लेकिन 5 साल बाद ये मामला पूरी तरह से पलट चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने इसी काशीनाथ चौधरी को अपनी पार्टी में शामिल करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया। जैसे ही ये वीडियो आया उसके बाद बड़े पैमाने पर बवाल होने लगा और बवाल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ गई। बैकफुट पर आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने काशीनाथ चौधरी का जो इंडक्शन था पार्टी में उस पर रोक लगा दी। हालांकि उसे निष्कासित नहीं किया गया, लेकिन सिर्फ रोक लगाकर डैमेज कंट्रोल करने का काम किया गया है। तो ऐसे में इस मुद्दे के बाद भारतीय जनता पार्टी पर यह सवाल उठने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस शख्स पर 2020 में साधुओं पर यानी कि हिंदुत्व पर हमला करने की बात कह रही थी, आज उसी शख्स पर
पर भारतीय जनता पार्टी इतनी मेहरबान क्यों है और क्यों भारतीय जनता पार्टी ने इसे अपनी पार्टी में शामिल करने का फैसला लिया। जब ये सवाल उठा तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया। उसमें उन्होंने कहा कि ये लोकल यूनिट का फैसला है और लोकल यूनिट ने ये फैसला लिया, हमें इसकी पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन जो काशीनाथ चौधरी है उनके इंडक्शन पर फिलहाल रोक लगाई जा रही है। तो ऐसे में सवाल भारतीय जनता पार्टी के उन सभी नेताओं से उठने लगा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी महज चुनाव के लिए हिंदुत्व और हिंदुओं के मुद्दे को उठाने का काम करती है और जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो ऐसे लोगों को भी अपनी पार्टी में शामिल करने का काम किया जाता है जो एक तरह से हिंदुत्व पर हमला करने का जिनके ऊपर आरोप लगा है। सवाल भारतीय जनता पार्टी के नीतीश राणे, संबित पात्रा, जिन्होंने लाइव पर इतनी सारी बातें कही थी, काशीनाथ चौधरी का नाम ले लेकर कई सारी बातें कही थी, उनसे पूछना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए देवेंद्र फडणवीस से, जिन्होंने उस वक्त उद्धव ठाकरे की सरकार से इस्तीफे तक की मांग की थी। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि अचानक 5 साल बाद सब चीज़ें बदल गई। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले पर सवाल एकनाथ शिंदे से भी पूछना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने जब उद्धव ठाकरे से बगावत की थी तो उस वक्त एकनाथ शिंदे ने ये कहा था कि जो वो बगावत कर रहे हैं उसके पीछे का कारण कहीं ना कहीं पालघर में साधुओं की हुई हत्या भी जुड़ी हुई है। यानी कि उन्होंने भी ये आरोप लगाया था कि जो एक उद्धव ठाकरे की सरकार है वो पालघर के आरोपियों को बचाने का काम कर रही है और जिन पर आरोप लग रहे हैं उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है। लेकिन क्या आज यही सवाल एकनाथ शिंदे जो है वो भारतीय जनता पार्टी से पूछने का काम करेंगे कि आपने क्यों एक ऐसे शख्स को पार्टी में शामिल करने का काम किया जिसके ऊपर हमने सब ने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए थे। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है वो पालघर वाले इस मामले में कहीं ना कहीं अपने चक्रव्यूह में फंसती हुई नजर आ रही है और भारतीय जनता पार्टी जो है वो सवालों के घेरे में आ चुकी है। आपको क्या लगता है कि क्या चुनाव के दौरान महज एक आपको क्या लगता है कि हिंदुत्व का मुद्दा सिर्फ एक अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स का मामला है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।